गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए आज की गणित की कक्षा में हम आपकी पुस्तक के पेज नंबर 4 पर कुछ अभ्यास कार्य दिए गए हैं, उसे हल करने की कोशिश करते हैं। प्रश्न में हम इकाई दहाई को समझेंगे। इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या है या दहाई के स्थान पर कौन सी संख्या है, और दूसरा इकाई दहाई के अंक के आधार पर हम संख्या को बनाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास कुछ प्रश्न हैं। जैसे पहला ही प्रश्न है, 19 में इकाई के स्थान पर कौन सा अंक है। यह संख्या 19 है और इस 19 में हमें बताना है कि इकाई के स्थान पर कौन सा अंक है, इकाई को पहचानना है। तो जैसे हमने पढ़ा है कि संख्या के जो दाईं ओर का अंक होता है, दाईं मतलब दायां साइड, इधर का अंक होता है वह इकाई होता है, और बाईं ओर का अंक जो है वह होता है दहाई। तो जो दायां साइड है, दाईं ओर कौन सा अंक है, तो देख रहे हैं कि यहाँ 9 है। ठीक है ना, तो इकाई के स्थान पर कौन सा अंक हो गया, 9 हो गया, तो लिख लेते हैं 9। ठीक है, एक और प्रश्न। अब देखिए 57 में दहाई के स्थान पर कौन सा अंक है। यह संख्या 57 है, 57, और इसमें हमें दहाई के स्थान पर जो अंक है उसे बताना है। ऊपर के प्रश्न में हमसे पूछा गया था इकाई के स्थान पर, अब नीचे के प्रश्न में पूछा जा रहा है कि 57 में दहाई के स्थान पर कौन सा अंक है। तो दहाई हम किसे कहेंगे, यह जैसा मैंने पहले बताया, यह तो इकाई हो गया, तो ये जो बाईं ओर है वह है दहाई। तो हमारे पास जो दहाई के स्थान पर है वह है 5, तो यहाँ लिख लेंगे 5। इसी तरह से और 75 में इकाई के स्थान पर कौन सा अंक है। इस 75 में हमें बताना है कि जो इकाई के स्थान पर कौन सा अंक है। तो दाईं ओर की जो अंक है वह इकाई होगा, तो यह 5 जो है, 5 दाईं ओर है, तो फिर यहाँ हो गया 5, इकाई में 5। अगला प्रश्न है 90 में दहाई के स्थान पर कौन सा अंक है। देखिए ध्यान से, कौन सा अंक है दहाई के स्थान पर, बिल्कुल सही, जो बाईं ओर है वह स्थान है दहाई। तो बाईं ओर हमारे पास है ये 9 है, तो यहाँ लिख लेंगे 9। और इसी तरह से और भी हम कोई भी संख्या लेकर इस तरह से इकाई की पहचान और दहाई की पहचान का अभ्यास कर सकते हैं। अब चलिए एक उसी तरह से अगला प्रश्न देखते हैं। अब ऐसी संख्या लिखो, हमें कुछ संख्या लिखना है और उसके लिए हमें हिंट नीचे दिया गया है। जैसे हमें एक संख्या लिखना है जिसमें इकाई के स्थान पर 2 हो। हमें ऐसी संख्या लिखना है जिसमें इकाई के स्थान पर 2, इकाई के स्थान मतलब दाईं ओर 2 हो। तो चलिए बताइए कोई संख्या जहां इकाई के स्थान पर 2 हो। बिल्कुल सही, वह संख्या है 12। देखिए बोला, यहाँ दाईं ओर इकाई में, दाईं ओर मतलब इकाई, तो यहाँ पर कितना है दाईं ओर 2 है। दहाई में कुछ भी हो सकता है। और कोई संख्या हम बता सकते हैं क्या इसके अलावा? ऐसे लिखना तो हमें एक ही है, लेकिन हमें और भी अगर संख्याएं होंगी ऐसा, तो उसे हमें जानना भी है। तो बताइए कोई संख्या और। हाँ बिल्कुल सही, 82 भी हो सकता है, बिल्कुल। और भी बहुत सी संख्याएं हैं, जैसे यह 12 हो गया, 22 भी कह सकते हैं, 32 भी होगा, 42 भी होगा, और भी बहुत सी हमें 52, इस तरह से बहुत सी संख्याएं हमें मिलेंगी। 2 को भी हम ले सकते हैं, 2 इकाई ही तो है, सबसे शुरुआत में जो मिलता है हमें गिनती में 2। तो इन सभी संख्याओं में इकाई के स्थान पर कितना है, 2 है। देखिए भाई दाईं ओर
2 2 2 2 और यह 2। इसी तरह से और भी हो सकता है 52, 62, 72, 92, 82 तो हमने लिखा है 92। अगर 100 तक की बात करें, 100 से आगे चलेंगे तो हमें और भी बहुत सारी संख्याएं मिलेंगी। ठीक है, अगला प्रश्न, जिसमें दहाई के स्थान पर 3 हो। अब हमसे पूछा जा रहा है कि हमें ऐसी संख्या बताना है जहां दहाई के स्थान पर 3 हो। दहाई का स्थान मतलब किसी संख्या के बाईं ओर का, जैसे मान लो कोई संख्या है 45, तो दहाई पूछ रहा है मतलब हमें बाईं ओर की संख्या, बाईं ओर का अंक। अब हमें बताना है संख्या जिसमें दहाई में 3 हो। तो दहाई में 3 देखिए, जहां अंक जो है 3 जो है बाईं ओर हो, तो क्या कौन सा होगा? हाँ बिल्कुल सही, 30। ऐसे और भी हम बता सकते हैं क्या, जिसमें दहाई के स्थान पर 3 हो, बाईं ओर 3 हो। बिल्कुल, इससे आगे भी बढ़ेंगे तो हमें 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 और भी 38, 39, 40 भी होगा क्या? बिल्कुल नहीं, 40 नहीं होगा। 40 में जो दहाई के स्थान पर है वह कितना है? 4। जबकि हमसे पूछा क्या गया है? दहाई के स्थान पर 3 हो, तो उसमें कौन कौन सी संख्या आएगा? 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, यहाँ तक 40 नहीं होगा, क्योंकि 40 में दहाई के स्थान पर 4 है। अब एक और प्रश्न है, जिसमें इकाई के स्थान पर 0। बताइए कोई संख्या, ये तो और भी सरल है। जिसमें इकाई के स्थान पर 0 है मतलब संख्या के दाईं ओर क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, वही स्थान इकाई का है। बिल्कुल सही, 90। और भी हो सकता है क्या 90 के अलावा? जहां इकाई में 0 हो, यहां से शुरू कीजिए। बिल्कुल सही, 10 और होगा 20 और भी, इसको आगे बढ़ाते जाइए। 10 10 के 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 में भी इकाई के स्थान पर 0 है। तो इस तरह से हम बता सकते हैं। अगर 100 तक की संख्या लें तो हमारे पास कितनी संख्याएं मिलेंगी जहां इकाई के स्थान पर 0 हो? 10, 20, 30, 40, सभी में इकाई के स्थान पर कितना है? 0 है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिसमें इकाई के स्थान पर 4 व दहाई के स्थान पर 2। अब इस कंडीशन में हमारे पास कोई एक ही संख्या होगी ना, क्योंकि हमें बता दिया गया कि इकाई के स्थान पर 4 है इकाई के स्थान पर, और दहाई के स्थान पर 2 है। तो इकाई के स्थान पर 4 मतलब हमारे दाईं ओर 4 होगा। तो चलिए 4 लिख लेते हैं। इकाई के स्थान पर 4 व दहाई के स्थान पर 2। दहाई का स्थान बाईं ओर होता है, तो यह हो गया दहाई के स्थान पर 2। तो यह संख्या होगी 24। और 24 अगर 100 तक की हम गिनती लेते हैं, 100 तक की संख्या लेते हैं, तो हमारे पास ऐसी एक ही संख्या मिलेगी जिसमें इकाई के स्थान पर 4 और दहाई के स्थान पर 2। ये 2 दहाई और यह 4 इकाई, 24। इसके अलावा जैसे हमने यहाँ देखा बहुत सारे हमारे पास उत्तर थे, पर यहाँ हमारे पास केवल और केवल एक ही उत्तर होगा और वह होगा 24। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। जिसमें इकाई के स्थान पर 0 या 0 इकाई के स्थान पर व दहाई के स्थान पर 6 हो। इकाई के स्थान पर 0 और दहाई के स्थान पर 6। तो इकाई का स्थान बिल्कुल सही, इकाई का स्थान है दाईं, तो यह हो गया 0 और दहाई बाईं ओर, दहाई के स्थान पर कितना है? 6।
यह हो गया 6, तो यह संख्या बनेगी 60। और 60 भी वह संख्या भी केवल एक ही होगा 60, इसके अलावा और कोई दूसरी संख्या 100 तक, जहाँ तक अभी हम सीख रहे हैं, एक ही होगा और वह है 60, जहाँ इकाई पर 0 है और दहाई के स्थान पर 6। ऐसे आप और भी अनेक सवाल बना सकते हैं, जैसे जहाँ इकाई के स्थान पर 4 हो और दहाई के स्थान पर 2 हो। इस तरह से ढेरों सवाल आप बना सकते हैं, बनाकर देखिए और लगातार अभ्यास कीजिए।